परिवर्तन प्रकृति क्या का करेंगे, क्या करेंगे बुलडोजर का? आत्मरक्षा। घर के बाहर रखेंगे कि देख भाई तू आना मत, ये भी है भाई। बंदूक जो इनके पास होती सिपाहियों के पास चलाते थोड़ी है अनेक बार, वो तो दिखाने के लिए होती है कि तू कुछ करना। आप जो बातें कह रहे हैं ना कि सिपाहियों के पास भी बंदूक होती है, जो सीमा पर रक्षा करते हैं उनके पास बंदूक होती है, हमारे पास क्यों नहीं हो सकती? ऐसी बातें जानते हैं, मैंने किससे सुनी थी बहुत साल पहले, भिंडरान वाले से। ये कौन है? भिंडरान वाले पंजाब में जो आतंकवाद फैला था उसके सिंबल थे। नहीं, हमने कभी बंदूक की बात नहीं की, बुलडोजर की। उनसे मैंने ये सवाल पूछा था। उन्होंने बुलडोजर रखी थी। मैं आपको बताता हूँ, उनसे मैंने, देखिए ये मजाक की बात नहीं है, मैंने उनसे सवाल पूछा था कि उनकी आपत्ति क्या थी कि जो हिंदू हैं वो यज्ञोपवीत क्यों पहनते हैं और सिख लोगों को कृपाण लेकर जाने की इजाजत क्यों नहीं होती। तो मैंने उनसे कहा कि यज्ञोपवीत से क्या नुकसान किसी को हो सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं, इससे भी गला घोट के मारा जा सकता है। मैंने कहा आप तो बंदूक की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि सिपाहियों के हाथ में भी तो बंदूक होती है, वो भी आत्मरक्षा के लिए। तो ऐसी बातें जो लोग गुरु परंपरा के लोग हों उनको नहीं कहनी चाहिए। आपकी दृष्टि से कह सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आत्मरक्षा के लिए सब कुछ जरूरी है और वर्तमान समय में आवश्यक है। और बुलडोजर की बात अगर कहें तो बुलडोजर का पूर्ण अहिंसात्मक बयान है, और किसी व्यक्ति से अगर आप जोड़ रहे हैं तो वो उसका निज मत है। हमारा मत बंदूक की तरफ। सनातन धर्म का मत क्या है? सनातन धर्म का मत है सनातन सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप। मारकाट की बात तो नहीं करता। वीरता भी है, ये वीरता का प्रतीक है बुलडोजर। चाय भी मंगवा दो साहब। अच्छा, हम चाय पियेंगे, हमें चाय पीना चाहते हैं। हाँ, तो पानी और चाय दोनों भेजा जाए। जी। वैसे तो संतों को चाय पसंद नहीं आती है ना? लेकिन आपके बारे में जितना मैं रिसर्च की हूँ मुझे पता चला है आपको चाय बहुत पसंद है। क्या ये सही है? जी बहन, बहुत सही बात है। कौन सी चाय पसंद करते हैं? अदरक वाली चाय, और हमारे दादा गुरुजी को बहुत प्रिय है। इस चाय से हमारी याद जुड़ी हुई है दादा गुरु से। हम 2 भाई है वैसे तो, पर ताऊ चाचा के मिलाकर के 10 भाई हैं। और हम जब दादा गुरुजी के पास जाते थे तो सब ऐसे ही बैठते थे। तो दादा गुरुजी बहुत सिद्ध महापुरुष, बहुत कम बोलते थे, महापुरुष थे। तो वो चाय पीते थे तो अपनी जूठी चाय, ये जो नरेली है, इसकी आधी चाय हमको देते थे। तो हमारे जीवन में हमें ये लगा कि ये नालायक से बोलने लायक गुरु के इस प्रसाद के कारण बना है। और प्रत्येक, इसके पीछे एक और रहस्य है, प्रत्येक बालक को अपनी परंपरा को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे किसी भी लेवल पर पहुंच जाए। शायद ये भी सूत्र है। शुरुआत जहां से हुई, गुरु से शुरू जिसका जीवन हुआ, उसे कुछ भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हम भूले नहीं, ये शायद हमें लगता कि हमारी अच्छी आदत है। चाय बुरी आदत, क्षमा कीजिए। युवाओं से प्रार्थना है, मत पीना, हम नहीं रुकेंगे। और हमारे दादा गुरु ने तो श्लोक भी बनाया है, कहो तो सुनाऊं? चाय पर श्लोक। चाय पर श्लोक आपने नहीं सुना होगा, एक बार। केटली गर्भ संभूतम शक्कर पत्ती मिश्रितम कप मध्य विराजते देवी ओम चाय चंडिकाय नमो नमः। और केवल इतना ही नहीं, चाय और चाह दोनों जिंदगी में बहन जरूरी है। चाय हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हमें लगता कि चाय से गुरु की याद आती है, और जिससे ईश्वर की याद आए वो बुरी चीज भी अच्छी है। और चाह, परमात्मा को पाने की चाह भी जिंदगी में बहुत जरूरी है। जिसके अंदर ईश्वर को पाने की चाह होती, वो आदमी भी नंबर 1 का होता। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट बुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या ना करती कराती रही। चाहे मोटर से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या ना करती कराती रही, चाहे पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाहे छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, चाहे जी से लगी जी जरा हो गया, चाहे हरी से लगी जी हरा हो गया। अब एक ही चाहे हमको चाहिए, वो अगर चाहे हनुमान जी तो फिर क्या चाहिए।
अब आप ये मत कहना कि ये डायलॉग बाजी है, क्योंकि हम आपकी अदालत में ये कहने, हमारा कोई भी बयान डायलॉग नहीं है, हमारा प्रत्येक बयान हमारे युवाओं को और भारत को जगाने का है। मैं तो सोच रहा था कि आपको पहले से पता होगा कि मैं क्या पूछने वाला हूं। शायद। ये जो चाय आप पीते हैं, इससे एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है, शक्ति मिलती है? लगभग। गुरु की याद आती है। और देखो चाय पीना, देखो सच बात यह है कि चाय पीना ठीक नहीं है, चाय हानिकारक है, भूख मारती है। लेकिन हम 24 घंटे में 18 घंटे सेवा करते हैं, लगभग 17 घंटे गद्दी पे बैठते बोलते हैं। भूख लगेगी तो नींद आएगी, नींद को मारने का एक बहुत अच्छा उपाय है चाय पी लेंगे। भूख कम तो हम ज़्यादा समाज सेवा कर पाते हैं, हमें ऐसा लगता है, पर डॉक्टरी भाषा में ये ठीक नहीं है। तो ये सिर्फ समाज सेवा के काम आती है, या फिर जैसे शाहरुख खान की फिल्म पठान को आपने क्रिटिसाइज किया, वो भी चाय का असर था? चाय कोई नशा नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी बात करें तो हमने सिर्फ सनातन की बात की कि हमारे सनातन पर भगवा रंग ही बेशरम क्यों बार बार। एक फिल्म 1987 के लगभग आई थी, संतोषी माता की फिल्म। संतोषी माता की फिल्म आने के बाद लोगों की भावना इतनी दृढ़ होगी कि शुक्रवार को टमाटर और नींबू बिकना कम हो गए। और अगर आप सनातन के खिलाफ, आपको याद होगा, और अगर सनातन के खिलाफ कोई मूवी बनाओ तो मंदिरों में, भगवान के चरणों में और माता पिता और गुरु के प्रति आस्था लोगों की कम हो जाएगी। इसलिए बार बार हमारी संस्कृति, हमारे सनातन और हमारे भगवान राम को टारगेट ना किया जाए। देखिए, बिना देखे आपने फैसला कर लिया कि वो भगवान राम को टारगेट किया गया है, सनातन को टारगेट किया गया है। भगवा रंग तो देखने की जरूरत ही नहीं है, खून ही भगवा है। रंग से किसी धर्म को जोड़ना ये तो ठीक नहीं। ये देश तिरंगे का देश है, और तिरंगे में तीनों रंग हैं। बिल्कुल है, और सब रंगों का सम्मान करना भी चाहिए। तो है। तो हमने कभी, अच्छा तो भगवा रंग, हरा रंग भी तो बेशरम हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना। हाँ। बस यही हमारी मांग है। देखिए, ये इस तरह की जो मांगे करते हैं ना, उसी पर मुझे आपत्ति है। आप कहते हैं ये भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बने, बेझिझक बने, हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये जातिवाद, हम जातिवाद के खिलाफ हैं। कब तक गालियां जातिवाद के नाम पर, कब तक राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी? ये बंद करो अब। कब तक जातिवाद के नाम पर वोट लेंगे? आप ये बंद करो, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ। सामाजिक समरसता होगी, सब में समानता होगी, सौहार्दता होगी, न पत्थर गलेंगे, न रामचरितमानस जलेगी, न राम के ऊपर कोई टिप्पणी होगी। हिंदू राष्ट्र होगा तो राम राज्य आ जाएगा। भारत विश्व गुरु है। शास्त्री जी,